आया, जिसे उस वक्त कहा गया कि देश गुलामी की ओर जा रहा है, इसका मतलब तमाम की तमाम पार्टियां जब उसी प्रस्ताव को लागू करती हैं तो एक बहुत बड़ी बात हमें सोचना पड़ेगा कि हम जिसे वोट देकर शासन सत्ता में भेजते हैं, क्या उस शासन सत्ता में जाने वाले प्रतिनिधि जब हमारा वोट लेने आते हैं तब देश की आज़ादी की बात करते हैं, देश के जनतंत्र की बात करते हैं, और जब शासन सत्ता में जाते हैं तो उन्हीं विदेशियों के द्वारा भेजे गए किसान मजदूर विरोधी, देश विरोधी, देश को गुलाम बनाने वाले प्रस्ताव को वो भी लागू करते हैं, और बल्कि धुआंधार लागू करते हैं। आप इस बात को सोचिए, इसका मतलब, और लागू ही नहीं करते धुआंधार। आज अगर आप देखेंगे तो कोई प्रांत की पार्टी और केंद्र की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इस बात का श्रेय लेती है कि अरे भाई हमने लाखों करोड़ का विनियोग, पूंजी विनियोग का आर्डर माने सबमिट किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी करती है, कम्युनिस्टों की जहां सरकार है वो भी कहते हैं, देश की जो भाजपा की सरकार से लेकर कांग्रेस की सरकार और जनता दल की सरकारों ने भी ये अपने में होड़ मचाए कि अरे भाई हम विदेशी पूंजीपतियों को बुला करके पूंजी विनियोग करा करके और इस देश का विकास कर रहे हैं। विकास सोचिए, विकास, सवाल है विकास क्या सोचिए, विकास किसकी ओर जा रहा है, इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, मजदूरों किसानों की ओर जा रहा है या पूंजीपतियों की ओर जा रहा है, क्योंकि एक विकास दो परिणाम लाता है। तो ये सोचना नहीं है, लेकिन ये बात हम आपको सोचवा रहे हैं कि इससे मतलब यह निकलेगा कि सारी पार्टियां, देश जो खुद वो कहती थी कि देश को गुलामी की ओर ले जाने वाला एक प्रस्ताव है, प्रस्तावना जिस रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हर समाज जो पुराना समाज है उसके पेट में नए समाज का बच्चा जन्म लेता है। कबायली समाज से दास समाज पैदा हुआ, दास समाज में क्रांति हुई, भूदास समाज पैदा हुआ, भूदास समाज में पूंजीवाद पला और पूंजीवादी क्रांति हुई। वह पूंजीवाद आज है। आज पूंजीवाद प्रतिक्रियावाद के दौर में है, वो क्रांति नहीं कर सकता है। क्रांति कौन करेगा? जो मेहनत कश वर्ग है। इसलिए आज न धर्मवादी दृष्टिकोण से देखना चाहिए, न संविधानवादी दृष्टिकोण से देखना चाहिए, न न्याय कानून के सामने सभी बराबर है इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। सिर्फ